अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जाहिद अहमद एंड यू आर वाचिंग जाहिद मेडिकल सीरीज़। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है राइबोसोम। आज हम बात करेंगे राइबोसोम को। तो स्टूडेंट, राइबोसोम क्या होती हैं? राइबोसोम असल में ये टीनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती हैं। क्या होती हैं भला? टीनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती हैं। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, इनको हम डिफ़ाइन करते हैं कि दीज आर टीनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं। ये ग्रेन्यूल्स लाइक होती हैं, दाने नुमा साख्तें होती हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं, जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। स्टूडेंट, राइबोसोम को 1955 के अंदर डिस्कवर किया था पैलेड ने। किसने डिस्कवर किया था? पैलेड ने। पैलेड ने 1955 के अंदर राइबोसोम को डिस्कवर किया था। राइबोसोम स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें तो ये असल में दो फॉर्म्स के अंदर पाई जाती है। किस तरह पाई जाती है? एक सेल के अंदर ये किस तरह होती है? दो फॉर्म्स के अंदर पाई जाती है। दो फॉर्म्स में पाई जाती है। दो फॉर्म्स में कैसे पाई जाती है स्टूडेंट्स? या तो ये आप कह सकते हैं आर के साथ अटैच होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है, या फिर हम कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमें मिलती है। कहाँ पे मिलती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो या तो फिर ये आर के साथ अटैच होगी, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली ये प्रेजेंट होती है राइबोसोम्स। तो ये हमें स्टूडेंट्स अब पता चला कि राइबोसोम्स जो होती हैं वो दो फॉर्म्स के अंदर होगी, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगी, या साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्रीली अवेलेबल होती है। स्टूडेंट, अगर कंपोजिशन की हम बात करें, राइबोसोम किस चीज़ों से मिलकर बनती है? तो स्टूडेंट, राइबोसोम दो पार्टिकल से मिलकर बनती है। एक हमारे पास होता है आरएनए, एक आरएनए से, और दूसरा प्रोटीन से मिलकर बनती है। तो राइबोसोम किससे मिलकर बनती है भला? आरएनए और प्रोटीन से ये मिलकर बनती है। स्टूडेंट, इसी वजह से हम राइबोसोम को एक और नाम भी देते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। राइबो न्यूक्लियो स्टूडेंट्स हमारे पास किस वजह से नाम आया है? आरएनए। आरएनए की वजह से हमने इसको क्या नाम दिया? राइबो न्यूक्लियो। और साथ प्रोटीन है तो इसलिए हमने साथ प्रोटीन लिख दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी कंपोजिशन जो होती है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। स्टूडेंट, आरएनए और प्रोटीन की जो रेशो इसके अंदर होती है वो 1:1 होती है। राइबोसोम के अंदर आरएनए और प्रोटीन किस रेशियो में होते हैं? 1:1 होते हैं, या आप कह सकते हैं 50% होते हैं। 50-50% दोनों होते हैं। मतलब आरएनए और प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो इक्वल होती है राइबोसोम की कंपोजिशन में। स्टूडेंट, राइबोसोम जो होते हैं ये दो सब यूनिट इसके होते हैं। राइबोसोम के कितने यूनिट होते हैं? दो सब यूनिट्स होते हैं। एक राइबोसोम ये सिंगल नहीं है बल्कि दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। एक इसका जो सब यूनिट होता है वो है लार्जर सब यूनिट, और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट्स। एक जो होता है स्टूडेंट्स लार्ज होता है सब यूनिट्स, एक लार्ज होता है, जबकि दूसरा हमारे पास जो होता है वो स्मॉल सब यूनिट होता है। तो दो यूनिट होते हैं इसके अंदर, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब यूनिट। स्टूडेंट, आर एंड हमारे पास जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर इसकी अमाउंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आरएनए और ये सब यूनिट की, यानी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर और हम कह सकते हैं यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। अगर आप देखें प्रोकैरियोट्स के अंदर तो लार्ज सब यूनिट जो होता है वो 50s होता है। कितना में होता है? 50s होता है। और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो हमारे पास होता है 30s होता है। क्या होता है भला? 30s होता है। जबकि यूकैरियोट्स में जो होता है लार्ज यूनिट जो होता है वो 60s होता है, और जो स्मॉल यूनिट होता है वो 40s होता है। स्टूडेंट, और जब हमारे पास ये दोनों यूनिट मिलते हैं तो कितना बनता है? ये 70s बनता है। कितना बनता है? 70s प्रोकैरियोट के अंदर होती है, और जो यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम होता है वो असल में हम कहते हैं 80s होती है। 80s होती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स एस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो याद रखें स्टूडेंट्स, एस जो है वो बराबर है हमारे पास स्वेडबर्ग यूनिट को।
किसके बराबर है? स्वेडबर्ग यूनिट के। ये एक साइंटिस्ट था जिसने ये यूनिट डिस्कवर किया था, उसका नाम था स्वेडबर्ग। और स्टूडेंट स्वेडबर्ग यूनिट जो है ये यूज़ होता है एक टेक्निक जिसको कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट यूज़ होता है। इस टेक्निक में क्या होता है, हम चीज़ों को जो भी कंपाउंड हमारे पास होता है उसको हम क्या करते हैं मशीन के अंदर लेते हैं और फिर क्या करते हैं उस मशीन को रोटेट करवाते हैं। तो जो लार्ज पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है वो नीचे बैठ जाते हैं, और जिनका वेट कम होता है यानी जो लाइटर होते हैं या स्मॉल होते हैं वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। तो इस टेक्निक की मदद से हम क्या करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की मदद से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पता लगा लेते हैं कि कौन सा पार्टिकल किसका मास हाई है और किसका मास जो है वो स्मॉल है, और यानी जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है उसमें कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, तो इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट यूज़ करते हैं। स्वेडबर्ग इसमें एक लार्ज पार्टिकल बनता है और एक स्मॉल पार्टिकल बनता है। तो इसी तरह राइबोसोम में देखें तो एक लार्ज सब यूनिट है तो और दूसरा स्मॉल सब यूनिट है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स इसके साथ जो यूनिट होगा वो हमारे पास स्वेडबर्ग वाला ही यूज़ होता है। अब स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात ये है कि अक्सर स्टूडेंट ये यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि 50 को 30 के साथ ऐड करें तो 70 बनता है और 60 को 40 के साथ ऐड करें तो 100 बनता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स बात असल में ये है कि ये जो रूल है हमारे पास, ये स्वेडबर्ग वाला रूल हमारे पास एडिशन वाला रूल नहीं होता। जैसे हम मैथमेटिक के अंदर एडिशन करते हैं ये वैसा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि स्वेडबर्ग यूनिट जो है ये असल में डिफरेंट इसको फैक्टर जो होंगे वो इफ़ेक्ट करते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं डेंसिटी इफ़ेक्ट कर सकती है, वेट इफ़ेक्ट कर सकता है, इसके अलावा हमारे पास मास इफ़ेक्ट करता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं और इसी वजह से हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आप कहते हैं 100 या जो 80 या 100 नहीं आता। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास आगे हम बात जो करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो है हमारे पास स्टूडेंट फंक्शन क्या होते हैं राइबोसोम के, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें राइबोसोम्स का जो मेजर फंक्शन होता है, राइबोसोम को हम कहते हैं दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या हैं, ये प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। मतलब प्रोटीन का जितना भी काम होगा, प्रोटीन को बनाना जो काम होता है वो सिर्फ राइबोसोम को ही दिया जाता है। और स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट बात, राइबोसोम कहाँ से बनते हैं, तो याद रखें स्टूडेंट राइबोसोम की जो कंपोजिशन होती है वो न्यूक्लियोलस से होती है। कहाँ से होती है भला, न्यूक्लियोलस से होती है। आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो हमारे पास राइबोसोम है, और जो राइबोसोम फैक्ट्री जो होती है हमारे पास, राइबोसोम की जो फैक्ट्री होती हैं वो न्यूक्लियोलस होते हैं। यानी जितने भी राइबोसोम बनाने हैं वो न्यूक्लियोलस बनाएगा और फिर राइबोसोम जो होगा वो प्रोटीन बना देगा। तो स्टूडेंट्स प्रोटीन जो इसका फंक्शन जो है वो असल में क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन करवाना होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन ये फंक्शन किसका है, राइबोसोम का। स्टूडेंट प्रोटीन फॉर्मेशन होती कैसे है, प्रोटीन फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट दो प्रोसेस यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो होगा हमारे पास डीएनए जो होगा, डीएनए हमें पता है डीएनए कहाँ पे मौजूद होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। डीएनए किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। डीएनए जो होगा वो कन्वर्ट होता है सबसे पहले किसके अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर। डीएनए कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर। ये कहाँ पे टेक प्लेस होता है प्रोसेस, न्यूक्लियस के अंदर, और इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं स्टूडेंट। ट्रांसक्रिप्शन की मदद से क्या होता है, डीएनए कन्वर्ट हो जाता है मैसेंजर के अंदर, किस में भला, न्यूक्लियस में। फिर क्या होता है, ये मैसेंजर आरएनए फिर जाता है किसके पास, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। ये फिर कहाँ पे चला जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। स्टूडेंट जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर मैसेंजर आरएनए आता है, मैसेंजर आरएनए जब साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो क्या होता है भला, मैसेंजर आरएनए के साथ
स्टूडेंट राइबोसोम का स्मॉल यूनिट आके अटैच हो जाता है। राइबोसोम का कौन सा यूनिट बाइंडिंग करता है मैसेंजर आरएनए के साथ? स्मॉल यूनिट आके बाइंड कर लेता है। और इम्पोर्टेंट बात, जो लार्ज यूनिट होता है, इम्पोर्टेंट बात, जो लार्ज यूनिट होता है राइबोसोम का जो लार्ज यूनिट होता है इसके साथ बाइंडिंग करता है ट्रांसफ़र आरएनए आके बाइंडिंग कर लेता है स्टूडेंट्स। और फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी मदद से जो होगा वो क्या होगा, मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करवा देता है। और इस मैकेनिज़्म को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। क्या नाम देते हैं भला? ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। और ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। मतलब डीएनए का कन्वर्ट होना मैसेंजर आरएनए के अंदर, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए का कन्वर्ट होना प्रोटीन के अंदर, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और इसमें स्टूडेंट मैंने पहले बता दिया, मैसेंजर आरएनए के साथ स्मॉल यूनिट राइबोसोम का बाइंड करता है और इनकी बाइंडिंग को कंट्रोल करता है मैग्नीशियम। कौन कंट्रोल करता है भला? मैग्नीशियम आयंस कंट्रोल करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो होगा वो जेनेटिक कोड मौजूद होता है। मैसेंजर आरएनए के पास क्या होता है भला? जेनेटिक कोड मौजूद होता है। जेनेटिक कोड मौजूद होता है। जेनेटिक कोड स्टूडेंट्स क्या होता है भला? 3 न्यूक्लियोटाइड का एक यूनिट होता है। कितने बड़ा न्यूक्लियोटाइड का? 3 न्यूक्लियोटाइड के मिल के एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। और स्टूडेंट जेनेटिक कोड जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर होता है उसको कहते हैं कोडोन। क्या कहते हैं भला? कोडोन। तो जेनेटिक कोड क्या होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मिसाल के तौर पर सी जी, जैसे साइटोसिन गवानीन। ये क्या, ये हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड मिल के इन्होंने क्या किया? एक जेनेटिक कोड बना दिया। और जो जेनेटिक कोड 3 वाला मैसेंजर आरएनए के ऊपर होगा उसको कोडोन कहते हैं। और जो जेनेटिक कोड स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर आएगा वो इस कोडोन के, यानी जो मैसेंजर आरएनए के पास कोड मौजूद है उसके ओपोजिट होगा और इसको नाम देंगे एंटी कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं भला? एंटी कोडोन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैसेंजर आरएनए के पास ये कोड है CCG, मिसाल के तौर पर मैसेंजर आरएनए के पास कोड जो है वो है CCG, तो जो ट्रांसफ़र आरएनए होगा वो इसके ओपोजिट कोड होगा। कैसे होगा भला? सी जो होता है साइटोसिन जो है वो बाइंडिंग किसके साथ करता है? गवानीन के साथ। तो यहाँ पे आएगा सी की जगह पे ट्रांसफ़र आरएनए के पास आएगा जी। इसी तरह दूसरी सी की जगह पे यहाँ पे आएगा जी। और जो जी है हमारे पास गवानीन वो बाइंडिंग करता है साइटोसिन की, तो यहाँ पे आएगा सी। तो इस तरह हम देख सकते हैं स्टूडेंट, जो मैसेंजर आरएनए के पास कोड है उसके ओपोजिट क्या है? ट्रांसफ़र आरएनए के पास कोड होता है हमारे पास। और जो मैसेंजर आरएनए के पास जेनेटिक कोड होता है उसको कोडोन कहते हैं, जबकि जो जेनेटिक कोड ट्रांसफ़र आरएनए के पास होता है उसको एंटी कोडोन कहते हैं। और ये हमारे पास इस तरह स्टूडेंट क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कोडोन मिलते चलते हैं आपस में। क्या होता है ये इसी तरह 3 तरह का कोड जो होगा वो मिलते जाएगा, मिलते मिलते क्या होगा, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। और जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि पोलिसोम की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। पोलिसोम क्या होती है? पोलिसोम स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम, यानी राइबोसोम का एक ग्रुप जो होगा, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच विद सिंगल मैसेंजर आरएनए, यानी ग्रुप ऑफ राइबोसोम जब वो अटैच हो जाते हैं एक सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ, इसको कहते हैं पोलिसोम। क्या कहते हैं भला? पोलिसोम कहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है स्टूडेंट्स, क्या होता था, मैसेंजर आरएनए के साथ क्या हुआ, स्मॉल यूनिट राइबोसोम का अटैच होगा। मैनी जो होंगे, मैनी हमारे पास एक डिफरेंट टाइप, आप कह सकते हैं पूरा का पूरा ग्रुप जो होगा राइबोसोम का, वो मैसेंजर आरएनए के साथ जब अटैच हो जाता है तो इसको हम नाम देते हैं, इस पूरे को नाम देते हैं पोलिसोम का। इसको नाम देते हैं पोलिसोम का। जब मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम का एक ग्रुप अटैच होता है तो पोलिसोम हम कहते हैं इसको।